हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलते हैं आज एक्सरसाइज 2.5 पे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट है वो कौन सा है, एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसमें हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग नेचर डिसाइड करेंगे। किसका नेचर डिसाइड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सर नेचर क्या? तो सबसे पहले आपको एक चीज के क्वेश्चन में लोग को ये वर्ड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से। किससे करेंगे इसको हम लोग? डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा होता क्या है तो ये ध्यान देना, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? सबको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हम लोग का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू मालूम करते हैं। वैल्यू किसका है? ए to find the values of a b c, ठीक है। अगर मेरा डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? 0 है। इफ अगर हमारा जो रूट है, हमारा जो आंसर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये मेरा आंसर 0 है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि जो रूट है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर मेरा डेल्टा क्या है? ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। बट अगर मेरा डेल्टा 0 से कम है, मतलब जो अपना रूट है, जो रूट्स रहेगा वो क्या रहेगा? सॉरी, रूट्स नहीं, डेल्टा, जो भी हम लोग का वैल्यूज आएगा डेल्टा, अगर 0 से कम है, 0 से कम का मतलब -1 -2 -3, ये क्या है सब? बोलो ना। 0 से लेस देन 0, ये जो डिजिट है ये सब क्या है? 0 से नीचे क्या होता है? 0 से कम क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा द रूट्स आर नॉट रियल, के बॉस ये जो रूट्स है ये क्या है? आर नॉट रियल है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम लोग का डेल्टा आया हम लोग का 0, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हम लोग का डेल्टा आया इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो अब ये 0 से क्या है? बड़ा है ना, द ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बट अगर मेरा आंसर कुछ इस तरह से आया -10, तो मैं क्या लिखूंगा? द रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन हम लोग का, जो पहला जो टाइप है वो क्या है हम लोग का? नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसका हम लोग को क्या करना है? नेचर बताना है। दैट इज नेचर बताने के लिए हम लोग के पास ये 3 चीज़ें,
डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा ग्रेटर देन इज इक्वल टू डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा लेस देन 0। ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा इसके अंदर, फिर थर्ड। तो चलते हम लोग अपना क्या एक्सरसाइज 2.5 में। पहला क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी है। यस, तो क्वेश्चन जो पहला है हम लोग का 2.5 में वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हम लोग के पास 3 एक्टिविटी है, 1 2 3। तो पहली एक्टिविटी क्या है, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो यहाँ पर डेल्टा क्या लिखा था मैंने, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। अगर वो 0 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो, कि जो b² माइनस 4ac है तो जो उसका नेचर हम लोग को बताना है। यहाँ पर ही क्या है, 0 से बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर ये क्या है, देखो इधर कि जो b² माइनस 4ac है वो क्या है, -5 है, मतलब लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे y 2 यस नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ दी, सम का मतलब होता है यहाँ पर बेटा एडिशन। सम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एडिशन। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हम लोग के पास, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस एंड उसका प्रोडक्ट कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² ना, तो यहाँ लिखूंगा मैं इधर ax² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड एक्टिविटी, तो थर्ड एक्टिविटी में पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे पास क्वाड इक्वेशन है, दैट इज ये मेरा क्वाड इक्वेशन, 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग वैल्यूज ढूंढेंगे तो a का वैल्यूज कितना मिला मेरे पास 2, b का वैल्यूज कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है -3। तो मैंने अब a और b और c का वैल्यू मैं निकाले। अब क्वेश्चन बोलता है मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो बॉस मेरे को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, रिमेंबर दिस के अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगा माइनस, जो मेरा b है वो क्या है बच्चा, -4, और a जो है हमारे पास क्या है, 2 है, एज इट। फिर हम लोग c, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो c कितना अपने पास -3 और a कितना अपने पास 2। तो यहाँ पर तो हम लोग देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। तो इधर जो आंसर आएगा हम लोग का दैट इज 2, और अल्फा इंटू बीटा इसका आंसर कितना आएगा हम लोग का -3 अपॉन 2। ठीक है, आई रिपीट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, हम लोग के पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3। तो मेरे को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है उसका इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो मेरे पास -b, ये माइनस क्या है, फॉर्मूला है, b क्या है अपने पास माइनस में -4 है, तो मैंने माइनस लिखा, यहाँ पर लिखा b का कोएफिशिएंट, b का वैल्यूज -4 एंड a का वैल्यूज 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा, ठीक है कि 3 c अपॉन a, तो c -3 एंड अपॉन a इज 2,
कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे -3/2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तो पता चल गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 2y + 10 = 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है x² + 7x - 1 = 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है x² + 7x - 1 = 0। यहाँ पर इसके वैल्यूज़ निकालेंगे वो a और b और c। यहाँ पर a का वैल्यूज़ कितना है, a = 1 और यहाँ पर जो b है वो कितना है बच्चा 2। दैट इज यहाँ पर जो c है वो कितना है 10। तो a b c ये हम लोग ने 2.4 में कवर किया था। तो उसका कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पर भी कवर करेंगे। समझ गया कैसे निकालने का वैल्यू ऑफ a b c, ठीक है। बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसको हम लोग लिखेंगे बार बार, ये तो लिखेगी नहीं, कौन लिखेगा बार बार, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा। क्या लिखेंगे हम लोग इसको डेल्टा, यस। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, किसको, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमने 2.4 पढ़ा है, क्या लिखते थे हम लोग स्टार्टिंग में कि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। व्हाट कंपेयर, कंपेयरिंग x² + 7x - 1 = 0 with ax² + bx + c = 0। और डेल्टा को हम लोग क्या लिखेंगे, b² - 4ac। डेल्टा का फॉर्मूला यही है ना, b² - 4ac। अब देखो ax² + bx + c, a b c, यहाँ पर a, यहाँ पर a क्या है 1 है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 ही तो होता है। यहाँ पर ये कितना x है, 1x है, यहाँ पर ये कितना y है, 1y है। मैं इसके आगे 2 लिख दूँ, कितना x होगा, ये 2x होगा। इसके आगे मैं 5 लिख दूँगा, दैट इज 5y हो गया। तो यहाँ लिखूंगा मैं a = 1, b = 7, c = -4। मेरे पास जो डेल्टा है उसका फॉर्मूला है b² - 4ac, 4ac। चलो b का वैल्यू कितना अपने पास 7, 7 का स्क्वायर -4, 4 एज इट इज आएगा। a का वैल्यू कितना है 1 और जो c है c का वैल्यू कितना है -1। 7 का स्क्वायर 49 - 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, अगेन 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, क्यों प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू मेरे पास जो डेल्टा आ गया वो कितना आ गया हम लोग के पास 53। समझे, यहाँ तक हम लोग ने 2.4 में कवर किया था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये भी किया था ना, b² - 4ac, वही है। तो यहाँ पर वैल्यूज चाहिए था, क्या वाला क्वेश्चन, मुझे वैल्यूज खाली इसका बताओ, इसका वैल्यूज क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो हमने बताया कि डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, क्या 53 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, 2y² - 5y + 10 = 0। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कंपेयरिंग, व्हाट कंपेयरिंग, 2y² 5y + 10 = 0 with ax² + bx + c = 0। बोलो चलो, a का वैल्यूज है ना, a b c, a का वैल्यूज 2, b का वैल्यूज -5, c का वैल्यू 10, डेल्टा, द डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b कितना अपने पास -5, फिर -4 एज इट इज, a कितना अपने पास 2 और c कितना अपने पास बच्चा 10। 5 का स्क्वायर
25 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बिकॉज 80 इज ग्रेटर, तो माइनस भी किसके, साइन भी किसका है, ग्रेटर की। तो 25 माइनस 80, 80 माइनस 25, आंसर इज 50। क्वेश्चन नंबर, समझा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, रूट 2x² प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे इसको हम लोग, कंपेयरिंग। व्हाट कंपेयर, क्या कि रूट 2x² प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास a कितना हो गया, रूट 2, b कितना आया 4, और c कितना आ गया हम लोग के पास 2 रूट 2। चलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, यस b² माइनस 4ac। तो b कितना अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, और a कितना अपने पास रूट 2 एंड मल्टीप्लीकेशन c कितना अपने पास 2 रूट 2। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर तो अपने पास मिल जाएगा 16। अब यहाँ पर मसला ये है कि -4 इंटू रूट 2, ये कुछ इस तरह से है, ब्रैकेट को मैं हटा दूँ तो क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो 4 इंटू 2, तो 4 को तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। मसला यहाँ पर रूट 2 है, तो रूट 2 इंटू कितना 2 होएगा, और 8 2 से कितना हो जाएगा 16, 8 2 कितना हो जाएगा 16, तो -16, 16 माइनस 16 इज 0। तो डेल्टा कितना आ गया हम लोग के पास 0। सर एक बार वापस से रिपीट करो, देखो अगर आपके पास रूट 2 इंटू रूट 2 है तो आप उसको 2 लिख दो। अगर आपके पास रूट 100 है इंटू रूट 100 है तो उसका भी आंसर कितना आएगा 100 आएगा भाई। अगर सर मेरे पास क्या नाम है 35 इंटू रूट है इंटू रूट 35 रूट है, रूट 35 का आंसर कितना आएगा 35। सर अगर मेरे पास रूट 5 इंटू रूट 5 है तो अभी क्या, देखो यहाँ पर देखो आंसर 5 आएगा ना, ये देखो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और रूट क्या होता है ये तो मालूम है, कॉमन होता है, तो 25 का रूट ही कितना हो गया 5। ठीक है, अगेन 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 10,000, 10,000 का रूट ही कितना होगा 100, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग के पास 1225 होगा, 1225 का कितना रूट होता है 335। ठीक है, अगर मैं 8 इंटू 8 रूट 8 इंटू रूट 8 इजिकल टू रूट 64, तो आंसर तो 8 ही आने वाला है ना भाई। रूट 8 इंटू रूट 8 इजिकल टू रूट 64, बिकॉज 8 8 ज़ा 64, और रूट क्या होगा कॉमन हो जाएगा, और 64 का रूट मेरे पास 8 है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये वर्किंग नोट कॉपी कर लेना, -16 16 16 इज 0। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस थर्ड में मुझे क्या करना है, इसके नेचर बताने हैं। अभी देखो नेचर का मतलब हमने सीखा ना, अगर डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहेगा हम लोग का 0 रहेगा, तो डेल्टा अगर 0 रहेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, रियल एंड इक्वल, है ना। ये डेल्टा 0 है, डेल्टा इज इक्वल टू, तो आंसर क्या है रियल एंड इक्वल, और डेल्टा अगर मेरा क्या है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा क्या है 0 से छोटा है माइनस में, तो वो लिखेंगे हम लोग भाई नॉट रियल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसी तरह से करेंगे। सब कुछ कर लिया हम लोग ने, पूरा का जो पूरा क्वेश्चन है पूरा इस पे ही है, खाली हम लोग के इसके बाद सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पूरा यहाँ तक सेम डिक्टो कॉपी करेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कंपेयरिंग x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, a का वैल्यू 1,
बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, वही कर रहे हैं ना जो हम लोग ने अभी यहाँ पर किया है कि पहले हम लोग क्वेश्चन लिखा, फिर कंपेयर करा उसका, फिर ए और बी का वैल्यू निकाला है, सी का वैल्यू, फिर अपन चलेंगे अपनी किस पे, डेल्टा पे। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, b² -4ac। तो मेरे पास जो डेल्टा है क्या है, बी कितना अपने पास -4, 4 का स्क्वायर वो तो मालूम है, बाद में चेक करेंगे, फिर 4 लिखेंगे एज इट इज। ए कितना अपने पास 1 और सी कितना अपने पास बच्चा 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 16 16 माइनस 16 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा हियर कि डेल्टा जो है वो इज इक्वल टू 0 आया है। तो बॉस अपना जो रूट है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। The roots are real and equal। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2y² -7y + 2 = 0। तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। जब सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं कि कंपेयरिंग, व्हाट कंपेयर, 2y² -7y + 2 = 0 with ax² + bx + c = 0। ए का वैल्यू कितना है 2, बोलो। बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। बी कितना अपने पास 7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू भी 2 है। 7 का स्क्वायर 49, -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 माइनस, तो अपना आंसर कितना आ गया इधर, डेल्टा इज इक्वल टू 33। अब डेल्टा 33 है, मतलब क्या है वो 0 से बड़ा है, दैट इज रियल एंड अनइक्वल। तो यहां मैं आंसर लिख दूंगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का, m² + 2m + 9 = 0। चलो स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यस, कंपेयरिंग m² 2m + 9 = 0, बोलो, विद ax² + bx + c = 0। तो a कितना अपने पास यहाँ पर 1, b कितना है 2, c कितना है अपने पास 9। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। b कितना है, देखो b 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4, a 1 है और c कितना है हम लोग के पास 9। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। आंसर इज -32। 36 - 4 32, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो मैं लिखूंगा यार कि जो डेल्टा है वो क्या है, -32 है, या मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा तो भी अच्छा रहेगा कि डेल्टा क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ लिखे हम लोग, द रूट्स आर नॉट रियल, बिकॉज क्योंकि वो 0 से छोटा है, माइनस में है ना। तो आज हम लोग ने टॉपिक जो कवर किया है,
रिलेटेड टू नेचर, कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसका नेचर बताना है। तो आपने यहाँ पर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का जो आंसर वो जीरो में है, डेल्टा इजिकल टू जीरो, तो अपने क्या लिखा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दूसरे का जो आंसर है वो क्या है हम लोग का, पॉजिटिव में, मतलब जीरो से बड़ा है, तो हमने क्या लिखा, डेल्टा ग्रेटर देन इजिकल टू द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जो थर्ड में जो आंसर हो क्या है माइनस में, तो उसका अगर माइनस तो क्या लिखेंगे हम लोग कि डेल्टा क्या है, लेस देन इजिकल लेस देन जीरो, तो द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दें। 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करें और जितना हो सके प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कुछ ना कुछ बनाता है। तो आप जितना प्रैक्टिस मैथ्स की करोगे उतना मैथ्स आपको क्या कर लगेगा, इजी लगेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद,